कि कोर्ट ने सरकार को इस पूरे परिसर को संरक्षित करने के लिए कहा है। संरक्षित करने का मतलब क्या है? संरक्षित करने का मतलब यह कि तहखाने में कोई नुकसान नहीं होना चाहिए और कोई नया निर्माण भी नहीं होना चाहिए। प्रदेश में कानून व्यवस्था को पूरी तरीके से सुरक्षित रखना है। हाईकोर्ट की तरफ से यह भी उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दे दिया गया। हाईकोर्ट की तरफ से उत्तर प्रदेश सरकार को कहा गया कि किसी भी तरह की कोई भी अप्रिय घटना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज की सुनवाई में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के एडवोकेट जनरल ने व्यास जी के तहखाने में हो रही पूजा और वहां की गई मौजूदा सुरक्षा इंतजाम की जानकारी भी ली है। आशुतोष, जरा बताइए कि जो सुरक्षा इंतजाम की ब्रीफिंग कोर्ट ने ली है, कोर्ट रूम के अंदर क्या क्या हुआ? देखिए, मुस्लिम पक्ष की ओर से जो उनके जो एडवोकेट थे उन्होंने अपनी ये दलील रखी कि चूंकि 1993 के पहले वहाँ पर किसी तरीके का पूजा पाठ नहीं होता आया था, यानी व्यास जी का जो मालिकाना है कि वो मस्जिद में नहीं है। ऐसे में जो पूजा पाठ की इजाज़त दी गई है वो बिल्कुल सरासर गलत है। और जबकि जो हिंदू पक्ष की ओर से विष्णु शंकर जैन हैं, उन्होंने इस बात का विरोध किया। तो इन सब के बीच में जो अदालत है, यानी हाईकोर्ट ने एडवोकेट जनरल को ये कहा कि अभी वहाँ पर कानून व्यवस्था की स्थिति है उसको सुदृढ़ किया जाए, यानी किसी तरीके का लूप होल नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही मस्जिद के अंदर किसी तरीके का कोई नया निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए, यानी जो चीजें हैं उसको संरक्षित किया जाए। यानी साफ तौर पे जो यथास्थिति है उसको बनाए रखने का जो निर्देश है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को कहा है। और इसके साथ ही जो वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिनको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिनको उस तहखाने का रिसीवर, यानी आशुतोष, कोर्ट रूम में दो चीजें हुई। पहली बात तो यह कि मुस्लिम पक्ष को कोई राहत नहीं मिली। दूसरा, उत्तर प्रदेश सरकार को उस परिसर को संरक्षित करने की नसीहत और आदेश एक तरीके से कोर्ट की तरफ से दिया गया।